हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि अमेजोन की जो न्यू वैकेंसीज है वो निकल के आ चुकी हैं फिर से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप उन वैकेंसियों को कैसे फिल कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का फॉर्म घर बैठे फिल करना चाहते हैं अमेजोन में जॉब करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपना खुद का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। बहुत ध्यान से करना होता है। मोस्टली क्या होता है कि ज्यादातर लोग फॉर्म में ही गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनकी जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाती। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको अच्छे से पता लग सके, ताकि आप कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करो जिससे आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, जरा सा भी स्किप मत करना है, ताकि आपको अच्छे से पता लग सके कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना और कौन सी मिस्टेक है वो नहीं करनी, जिससे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के कारण हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, जो दोस्तों ऊपर की साइड आ रही है अमेजोन की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट पे आ जाते हो तो इस तरीके से ऊपर अमेजोन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अगर आप और इसके अलावा और जॉब फाइंड करना चाहते हो, फाइंड जॉब्स पर क्लिक करके आप और भी जॉब जो अमेजोन में जॉब चल रही है न्यू इंडिया में, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, उसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने फोटो का साइज बताया कि इस टाइप की जो फोटो वो होनी चाहिए, कोई सेल्फी या फोटो ब्लैक या छोटी फोटो नहीं होनी चाहिए, पूरा परफेक्ट साइज होना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब, कहाँ से आपने इसको फाइंड किया, तो आप कहीं भी इनमें से किसी को भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया से पता लगा, ठीक है। और अब ये पूछ रहा है कि सोशल मीडिया से आपको किस प्लेटफॉर्म से पता लगा। मैं यहाँ पे फेसबुक क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने आपकी यहाँ जो भी आपका नेम है, ठीक है, वो डालना होगा। नेम के बाद आपकी ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल में चल रही है वो डालनी होगी। उसके बाद यहाँ आपने अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो डाल देना। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने रेड मार्का लगाया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जिन जिन पे ये रेड कलर का मार्का लगा हुआ होगा उसको आपको कंपलसरी फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इससे फिल करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपने अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इंडिया सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, नेपाल भूटान से अगर आप कर रहे हो तो आप वहां पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल इंडिया ही रखूंगा क्योंकि मैं इंडिया से कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखना है वॉलंटरी सेल्फ डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी। ये आपके लिए नहीं है, अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन हो तो यस रखोगे, नहीं तो नो रखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने नो कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने जो भी हाउस का नंबर है वो दे देना, ठीक है। फुल एड्रेस डालना होगा, अपना हाउस नंबर, फ्लोर, बिल्डिंग और स्ट्रीट जो भी आपकी पड़ती होगी वो डाल देना। अगर आप किसी गांव में रह रहे हो तो सबसे पहले आपने अपना, अगर आपका हाउस नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपने विलेज नेम डालना है। उसके बाद तहसील, पोस्ट ऑफिस और सिटी और स्टेट डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना। नीचे यहाँ पे आपसे ये सिटी पूछेगा, आपने आपकी जो भी सिटी होगी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे स्टेट पूछेगा, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, जैसे कि आप हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़ किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने आपका पिन कोड डाल देना यहाँ पे और नीचे आ जाना। नीचे आपसे ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़े हो। अगर आपने 10th पास किया तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, 10th डिप्लोमा किया तो भी कर सकते हो, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है 10th के बाद उससे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको पासिंग ईयर पूछा जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे 12th को क्लिक करते हो, अगर सिलेक्ट कर लेते हो 12th को, तो यहाँ से आपको ये पासिंग ईयर पूछेगा कि भैया आपने कौन से ईयर में जो अपनी 12th कंप्लीट की थी, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन टाइप पूछ रहा है आपसे, एजुकेशन की 12th में आपने कौन सा स्ट्रीम रखा था, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, अदर्स या साइंस, ठीक है। अब जो भी आपने रखा वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना आपने, ठीक है। जिसमें से आर्ट्स में कर देता हूँ। उसके बाद ये एक्सपीरियंस डिटेल मांग रहा है कि आपने कभी किसी कंपनी में या कहीं जॉब की है, अगर आपने की है तो कितने मंथ का या कितने ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपने की है तो यहाँ पे 1 या 2 जो भी आपने जितने भी आपने किया होगा, ठीक है, वो एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। अगर नहीं किया तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है।
उसके बाद ये आपको ये पूछ रहा है कि अभी आप कोई काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप कुछ कर रहे हो जैसे कि कोई जॉब वगैरह कर रहे हो या बिजनेस, तो यस कर दोगे, अगर अदरवाइज इसे भी आप नो ही रखोगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन दी गई है, कैन ज्वाइन इमीडिएटली, कि आप उसी वक्त ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप खुद ही रीड कर सकते हो, बहुत सारी इन्होंने ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप करंट एम्प्लॉय, अभी आप क्या रहे हो, उसके पहले आप क्या करते थे, अगर कुछ करते हैं तो वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, अगर नहीं करते तो यहाँ पे भी नो कर देंगे। ठीक है, इसे नो कर देंगे। ठीक है, करंट सैलरी आप क्या थी, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं थी तो आप इसे 0 कर सकते हैं। ठीक है, 0 पे जो क्लिक कर देंगे। ठीक है, और नीचे आएंगे ऑर्डर्स डिटेल में आपने क्या करना है। यहाँ सबसे पहले आपने अपना जो भी आपका डू यू हैव एक्टिव करंट ब्लॉक्स, यहाँ पे आप नो कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर ये पूछेगा आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि आप ओवर टाइम करना चाहोगे। ठीक है, यस और नो, ये आपकी मर्जी है कि आप क्या रखना चाहते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी मर्जी, आप खुद से यहाँ पे रीड करके बड़े ध्यान से, ठीक है, यस और नो का आंसर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूछ रहा है, ठीक है, आप यस और नो में आंसर देंगे। आर यू वाइलिंग लोकेटेड लोकेशन मेंशन, और दोस्तों आपने इस तरीके से यस और नो में आंसर देते जाना है, इसे रीड करके। ठीक है, लास्ट पे यहाँ पे आपने आ जनाब, और यहाँ पे आप अपनी जो भी आपका यूर टेलिंग वाइनिंग जॉब रिक्वायरमेंट एंड कंट्रोल कस्टमर टेलीफोन ईमेल, यहाँ पर आप अपनी खुद का जो ईमेल एड्रेस है वो दे देंगे। ठीक है, और यस और नो में करना है। यहाँ से आपको ये पूछ रहा है आपको एक्सेल में एक्सेल की नॉलेज है, आप पाइवट टेबल या वीलुक, पाइवट टेबल और वीलुक जो फॉर्मूला है वो यूज करना जानते हैं। अगर आपका एक्सेल का आपको नॉलेज है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके आगे दोस्तों पैन कार्ड नंबर आपको डालना होगा, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे नीचे आएंगे आप, यहाँ से ये आपको पूछ रहा है डू यू हैव ई आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, और अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप ई आधार कार्ड यहाँ पे आपको पता नहीं है ई आधार कार्ड किसे बोलते हैं, आप सिंपली से आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ई आधार कार्ड को। और यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड अमेजोन, कि आपने पहले कभी अमेजोन में काम किया हो तो यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो रखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो आपको पूछ रहा है आर यू करंटली वर्किंग विद अमेजोन, अगर आप अमेजोन के साथ अभी काम कर रहे हो तो यस, और नहीं तो नो। यहाँ पर लास्ट पे आपको ये पूछेगा कि डॉक्यूमेंट सीवी रिज्यूम, यहाँ पर आपने अपना जो भी रिज्यूम सीवी कैफे से बनवा लेना या खुद बना लेना। ठीक है, तो अगर खुद नहीं बन रहा तो आप कैफे से बना सकते हो। ठीक है, तो उसे यहाँ बना के अपलोड कर देना। यहाँ पर आपने अपनी खुद की जो फोटो है उसे अपलोड कर देना है। फोटो का जो फोटो फॉर्मेट बताया गया PNG, GIF, JPEG और JPG, नेक्स्ट फाइल 4 MB के बीच होनी चाहिए। ठीक है, इसे आपकी जो भी फोटो है 4 MB के बीच होनी चाहिए, और जो आपका CV रिज्यूम है ये डॉक्यूमेंट PDF में होना चाहिए, और 3 MB के मैक्सिमम इसका जो साइज है 3 MB के बीच ही होना चाहिए। उसके बाद इस सारा फॉर्म फिल करने के बाद आप यहाँ पे टिक कर देंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा समय वेट कर लेनी है। उसके बाद इस तरीके से कि वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल एड्रेस पर जाएगा। तो दोस्तों जो भी कोड आपकी मेल पर गया होगा उसे वेरीफाई करने के बाद आपको इस तरीके से जो भी आपने फुल डिटेल जो फिल की है वो इस तरीके से आपको दिखाई जाएगी। अगर आपकी कोई भी इसमें गलती हो जाती है तो आप नीचे गो बैक एंड एडिट पे जाके आप इसे दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी जो डिटेल है बिल्कुल ठीक है, आप कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये डिटेल दे के फिर कर देनी है। उसके बाद इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आ जाएगा, तो आप इसे देख ही सकते हैं। इस तरीके से आपका जो कंप्लीट जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है, और जो भी आपने अपनी ईमेल एड्रेस इसमें फॉर्म में फिल की होगी उसी पर आपको बताया जाएगा आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है। और दोस्तों जो मैं बात आपको पहले में वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप कोई भी गलती कर देते हो फॉर्म में तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाता है, वो ये था कि आपने अपनी जब भी फोटो और अपना CV रिज्यूम डालना है उसे बिल्कुल परफेक्ट साइज में डालोगे तो ही आपका जो सिलेक्शन होगा और पूरी जो डिटेल है अच्छे तरीके से वो भरनी होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।